सो आजकल मेरा जो प्रेगनेंसी का है वो चल रहा है फर्स्ट टाइमेस्टर 7th वीक प्लस। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरे को वीकनेस फ़ील हो रही है। तो मॉर्निंग के टाइम पे मुझे बालकनी में आना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बालकनी में आती हूँ, अपने पौधों को देखती हूँ तो माइंड फ्रेश हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा सा कबूतर प्यारा सा बैठा हुआ था। और ब्रेकफास्ट बनाया मैंने, प्लेन पराठे बनाए नमक वाले, और चाय बनाया हस्बैंड के लिए। मॉर्निंग में वो ऑफिस जाते हैं तो जल्दबाजी में 2 ही पराठा बनाई बस मैं उनके लिए। और पूजा करके जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है कि मैं अगर देर से भी नहाती हूँ तो मतलब कि कोई जल्दी नहीं रहती है। और वैसे मैं कुछ खाती पूजा करने के बाद ही हूँ नहा के, पर ये रहता है आराम से नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनका प्लेट लगा दूँगी और अभी वो पूजा करने के बाद तैयार वगैरह होंगे। और मैं नाश्ता यहाँ पे रख दे रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता रख दिया है और अभी जस्ट सुबह है 7:30 बज रहा है, 7 साढ़े 7। इसके बाद बेटी का भी स्कूल का टाइम हो गया तो पहले मैं इसको उठाऊँगी। इसको उठाना बहुत ही मुझे हार्ड लगता है। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, कुछ बातें कर रही थी। कल एकादशी का व्रत था इसलिए आज मैंने सिंपल साधारण सा नाश्ता बनाया। सोमवार का, सॉरी एकादशी का नहीं, सोमवार का। और यहाँ पे किटन को भी तैयार कर दिया था मैंने स्कूल के लिए और तैयार हो गई थी। अब इसको मैं इसका ब्रेकफास्ट दूंगी। ज़्यादातर ये दूध और चोकोस खाती है और कभी कभी दूध में कुछ और भी डाल के दे देती हूँ। तो यहाँ पे आज इसको दूध और प्लेन चोकोस दे रही हूँ। मन से खा लेती है ये नाश्ता, और हेल्दी भी होता है। चोकोस में काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और यहाँ पे मैं इसका फेवरेट आलू का पराठा बना रही हूँ लंच में। इसने मुझे यही बोला कि आलू का पराठा ले जाना है। तो बच्चों के आलू के पराठे में ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है, बस नमक डालती हूँ मैं, काली मिर्च डालती हूँ और थोड़ा सा मैगी मसाला। तो बहुत ही टेस्टी बनता है आलू का पराठा ये। और थोड़ा सा छोटा ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि खा के नहीं आएगी फिर। तो एक ही आलू का पराठा मैं बनाती हूँ और उसको घी में बनाती हूँ। कि ऑयल वाले पराठे जो होते हैं ना वो कड़वे हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और घी वाले थोड़े से मुलायम रहते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठा घी से ही सेकती हूँ और देखिए चारों तरफ से अच्छे से सिक जाता है। और यहाँ पे इसको सेकने के बाद मैं इसको ना पिज़्ज़ा की तरह कट कर दूँगी 4 स्लाइस, ताकि उसको खाने में आराम हो, एक एक करके और खा लेगी पिज़्ज़ा। आज एग्ज़ाम है उसका, और एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा कम ही लंच दिया है मैंने, क्योंकि खा के नहीं आएगी वो ज़्यादा दे देने पे। इसमें से भी बच के ही आने की उम्मीद है। अब देखो क्या होता है, फिनिश होता है या बच के आता है। तो यहाँ पे मैं इसको एप्पल कट करके दे रही हूँ। एप्पल इसका फेवरेट फ्रूट है, एप्पल खा लेती है इजीली। और ड्राई फ्रूट्स दिए हैं मैंने 2 बादाम। तो ये है इसका लंच बॉक्स। और अब मैं इसको नीचे तक छोड़ने जाऊँगी, नीचे से बहन आएगी, इसको लेके चली जाएगी। और आजकल बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है तो मैं थोड़ा बैठ के काम करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको शूज़ पहना रही हूँ बैठ के, और अभी नहीं पहन पाती है खुद से शूज़ वगैरह। तो खैर मैं भी बहुत लेट पहनना सीखी थी, सॉक्स और शूज़, तो इसलिए मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको शूज़ पहना दूँगी, उसके बाद इसको लेके जाऊँगी नीचे। 8:30 पे जाती है ये, 8:30 बजे। और यहाँ पे मैंने लॉक लगा लिया है। और जैसे ही हम नीचे गए वैसे ही इसकी वैन आई, तुरंत एकदम टाइम हो गया था। 8:25 पे आती है, हम 8:30 बजे गए थे तो एकदम एक्यूरेट टाइम था। और यहाँ पे देखिए ये बैठ गई। तो यहाँ पे वैन से चली जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम रहता है। इस टाइम पे पैदल चलने से मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे आ गई थी मैं अपना कपड़ा प्रेस करके पहनने के लिए। मैं पहले जॉब करती थी तो कपड़े प्रेस करके ही पहन के जाती थी, तो वो आदत अभी तक है मेरी। मैं घर में भी थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करके रखती हूँ। कपड़े वगैरह प्रेस करके पहनना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये वाला कुर्ता जो है ये मैंने ऑफ़लाइन लिया था, इसलिए इसका लिंक नहीं दे पाऊँगी मैं आपको। ये मैंने रिलायंस से लिया था। और अब आ चुकी हूँ मैं नहा के। अभी टाइम हो रहा था 9:30 के आसपास। और नहा के आने के बाद मैं अपने बाल वगैरह थोड़ा सा झाड़ लूँगी। बाल क्या झाड़ूँ, बाल इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना, बाल झाड़ने का मन ही नहीं करता। ये देखिए ऐसे बाल निकल के आते। मेरे बाल इतने ज़्यादा अच्छे थे पहले, सभी लोग कहते थे स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग कराती हो तुम, जबकि मैं कुछ भी नहीं कराती हूँ, ये मेरे नेचुरल हेयर है। बट आजकल इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना
कि पूछिए मत। और आप लोगों के भी हेयर फॉल हो रहे हैं मानसून में तो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आप लोग कुछ इसका उपाय कर रहे हैं तो वो भी बताइए। नेक पे मैं ये क्रीम लगा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में नेक बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, तो पहले से केयर करते रहने से ना एकदम से डार्क नहीं होगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी पूजा करने, और पूजा करने के बाद मेरी हमेशा से आदत है पूजा करने के बाद ही कुछ भी खाने का, चाहे प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल डेज़ हो। तो यहाँ पे सिस्टर की वीडियो कॉल आई थी, मैं उससे बात करते करते अपने लिए पराठे सेक रही थी। एक पराठा मैंने हस्बैंड का बचा हुआ ले लिया था और एक पराठा बस अपने लिए सेकूँगी। तो यहाँ पे बात करते करते ना काम आसानी से हो जाता है, अगर किसी की कॉल आ जाए। और मेरी सिस्टर की ज़्यादातर मॉर्निंग में या तो वो कॉल करती है या मैं कॉल करती हूँ, तो काम भी आसान हो जाता है, जल्दी से काम भी हो जाता है। सो यहाँ पे मेरा पराठा अच्छे से सीख चुका है। मैं पराठा सेकती हूँ देसी घी में। देसी घी का पराठा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड का पराठा इस टाइम पे मुझे बहुत गंदा लग रहा है, इसलिए मैं देसी घी में ही पराठा सेकती हूँ। अभी प्रेगनेंसी में, नॉर्मल डेज़ में तो मैं किसी चीज़ में भी सेक लेती हूँ। और पराठा मेरा सीख चुका है और अब मैं इसको लेके बना लिया है अपना ब्रेकफास्ट। और किचन में लाइट थोड़ी कम है तो मैं यहाँ प्लेस करती हूँ कैमरे को। सो मेरे ब्रेकफास्ट में है नट्स ले रही हूँ मैं, जो कि भिगोए हुए हैं, और अचार है और प्लेन पराठा है। और मॉर्निंग में मैं लेती हूँ सबसे पहले वाइट तिल, जिसको मैं चबा चबा के अच्छी तरीके से खाती हूँ। रिच सोर्स है कैल्शियम का। तो अभी चाय बन जाए तो मैं चाय लेके और बेडरूम में जाऊँगी। सो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट और चाय बन गया है, अब मैं लेके जाऊँगी। इस टाइम तक मुझे थोड़ी ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी, और ये नाश्ता करने के बाद कमज़ोरी दूर हो जाती है। मेरा सोमवार का व्रत था ना, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई। कितने लोग प्रेगनेंसी में व्रत करते हैं और नहीं करते हैं, कमेंट में मुझे बताइएगा। कई लोग कह रहे थे प्रेगनेंसी में व्रत नहीं करना चाहिए, पर मैं करती हूँ प्रेगनेंसी में व्रत, और मैं कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं 16 सोमवार का व्रत करूँगी। अपनी मेडिसिन ली है फोलिक एसिड। तो गाइस, आज मेरा मन था अपनी चूड़ियों को थोड़ा सा चेंज करने का। सो यहाँ पे है मेरी चूड़ियाँ, ये सारी मेरी चूड़ियाँ हैं, और इनको मैं सही से लगा लेती हूँ। ये थोड़ी सी मिक्स एंड मैच हो रही हैं। जो ये वाली चूड़ियाँ हैं ना, ये मैंने पहनने के लिए निकाली है, ग्रीन और पिंक मिक्स करके, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए अपनी चूड़ियों को मैं सेट कर लेती हूँ। गाइस, यहाँ पे मैं सारी चूड़ियों को लगाने लगी थी। ये सारी चूड़ियाँ मैंने मीशो से मंगाई थी। लिंक चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं कमेंट कर दूँगी, या कमेंट में पहले से ही लिंक पिन कर दूँगी। बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ होती हैं रेगुलर वेयर के लिए, लाइट वेट होती हैं। कुछ एक कलेक्शन है जो मैंने अलग से ख़रीदे थे, जैसे ये ऊपर की साइड में जो रेड वाले आप देख रहे हैं, और बाकी सारी जो चूड़ियाँ हैं ये मीशो की हैं, और ये मैं रेगुलर वेयर में यूज़ करती हूँ, जो बाहर रखती हूँ। और बाकी जो मेरे न्यू कलेक्शन है उनको मैं अपने ड्रेसिंग में रखती हूँ। किसी दिन उनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए लगाने के बाद कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहती हैं ना, तो पहनने में भी आसान रहता है। कलर पता चलता है कि किस कपड़े के साथ किस चूड़ी को वेयर करना है। देखिए गाइस, अभी आपने देखा कि मैंने अपने बैंगल्स को सेट किया। वॉइस में थोड़ी सी पंखे की नॉइस आ रही है, मैं माइक नहीं यूज़ करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा प्रेगनेंसी का चल रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 7th वीक प्लस हो गए हैं, मुझे 8th वीक होने वाले हैं। सो अभी मेरा जो मूड है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मुझे अभी कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पेट में कभी कभी हल्की सी खिंचाव वगैरह होते हैं, और वीकनेस थोड़ी रह रही है। अभी 2-4 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मुझे वीकनेस रह रही है, और ये मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी, इतनी ज़्यादा, और फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक मुझे वॉमिटिंग हुई थी। बट ये वाली प्रेगनेंसी में मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अब कुछ दिन में मेरा एंड हो जाएगा, कुछ वीक्स में, 1-2 वीक्स में, बट मुझे अभी तक वॉमिटिंग एक बार भी नहीं महसूस हुई है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस मैं देख रही हूँ इस वाली प्रेगनेंसी में। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, कभी थोड़ी वीकनेस आ जाती है, तो वही है। और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ।
सो अभी जैसे मेरे घर में मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, ठीक है, और मेरी 2 सिस्टर्स हैं और 2 भाई हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। तो अभी जैसे मैं अभी अपनी प्रेगनेंसी किसी को बता नहीं पा रही हूँ मैं। जैसे घर में होता है ना, अपने लोगों को लोग बता देते हैं इस टाइम पे, मान रही हूँ, दूसरों को नहीं बताते हैं। सो दूसरों को नहीं बताते हैं, पर अपने घर में जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बता देते हैं, बट मैं नहीं बता रही हूँ। उन लोगों का रिएक्शन सोचने के बाद नहीं बता रही हूँ। इससे पहले मैंने एक बार अपनी जो मेरी सिस्टर्स हैं उनसे जिक्र किया था कि मैं सोच रही हूँ एक और बेबी करने का। तो वो लोग तरह तरह के एडवाइस देते हैं। कुछ तो जो है एडवाइस फाइनेंशियली होती है कि देख लेना, आजकल 2 बच्चा पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कुछ जो होती है एडवाइस वो कुछ अलग टाइप की होती है। जैसे मेरी एक सिस्टर है तो उसका एक बेटा है, तो वो अलग तरीके की एडवाइस देगी कि भाई देख लेना, तुम्हारा बजट होना चाहिए 2 करने का। देखिए गाइस, बजट हम डिसाइड नहीं करते हैं और किसी का दुनिया में आना हम डिसाइड नहीं करते हैं, और वो आने के बाद कैसी लाइफ उसे मिलेगी वो भी हम डिसाइड नहीं करते हैं। वो सब कुछ पहले से फिक्स होता है। हमारा काम है बस उनको लाना और उनको अच्छा एजुकेशन देना, हम जितना अच्छा दे सकते हैं, अच्छा खाना देना, अच्छी लाइफ स्टाइल देना। बाकी जो भी कुछ उनके बारे में ज़्यादा अच्छा है वो ऑलरेडी भगवान सोच चुके होते हैं, मेरा ये मानना है। तो इसी वजह से मैं उन लोगों से ये अपनी प्रेगनेंसी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड को पता है बस, और अभी किसी को मैंने बताया नहीं है, बट मैंने सोचा मैं ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को बताऊं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा सोचना सही है कि आप जब दूसरा बेबी प्लान करें तो सबसे पहले बजट के बारे में सोचिए। आजकल एजुकेशन वगैरह मानती हूँ थोड़ी हाई फाई हो गई है, तो इसके लिए प्रेगनेंसी दूसरी प्लान ना करें हम। अगर उस चीज़ को सोचेंगे हम तो फिर तो हम कर ही नहीं पाएंगे ना। तो आई थिंक दो बच्चे तो होने ही चाहिए। लड़का लड़की मैटर नहीं करता है। अगर 2 भाई हैं या 2 बहन भी हैं तो कल को जब हम नहीं रहेंगे तो वो आपस में बातचीत कर लेते हैं कि चलो हमारा कोई रियल ब्लड का रिश्ता है। तो मेरा ये मानना है। तो आजकल घर में मतलब कि आप अपने बारे में मैंने नोटिस किया है कि कुछ अच्छा बता नहीं सकते हैं किसी को। कोई अच्छा सुन के खुश होने के बजाय आपको नेगेटिव थॉट्स देने लगेगा, नेगेटिव बातें करने लगेगा आपसे। फिर आपकी जो खुशी है वो खुशी ना हो के सोच में बदल जाएगी। आप सोचने लगेंगे कि क्या ये सही कह रही है, तो ये है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा मेरा डिसीजन सही है क्या? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ही जरूरी है 2 बच्चों के लिए? मैं जैसे मिडिल क्लास हूँ, तो क्या मिडिल क्लास घरों में 2 बच्चे करने के लिए सोचना पड़ता है? गाइस, यहाँ पे आ गई थी मैं नाश्ता वास्ता करने के बाद बालकनी धोने के लिए। बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो मैंने सोचा आज धो देती हूँ। और कपड़े भी धोए थे मैंने, जिनको मैंने धूप में डाल दिया था। और यहाँ मैंने गद्दे सूखने के लिए रखे हैं कुर्सी पे। तो बालकनी अगर मैं धो देती हूँ ना तो टाइल्स एकदम चमक जाती है। देखिए कितना अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। कबूतर आते हैं वो थोड़ा बीट वगैरह कर देते हैं। और ज़्यादा मैं मतलब कि वाइपर नहीं मारूंगी क्योंकि कमर पे जोर पड़ता है, तो थोड़ा मार के चली गई। यहाँ पे मखाने रख रखा है मैंने थोड़े बहुत धूप लगाने के लिए। कपड़े देखिए सूख रहे हैं, बालकनी एकदम क्लीन है। और किचन में आ गई थी मैं। थोड़ा बहुत जो किचन में मैंने बेटी का लंच बनाया था तो फैला हुआ था, वो सब सामान हटाने के लिए। और यहाँ पे मैं बर्तन को सिंक में लगा चुकी हूँ धोने वाले। तो ये बस ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं और सुबह जो बेटी को लंच बना के दिया था उस चीज़ के बर्तन हैं। ये फटाफट से धो लूँगी मैं, क्योंकि ये फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना, प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैंने दाल और राइस भी सोख करके रख दिया है ताकि जब तक लंच बनाने का टाइम होगा भिगो जाएंगे। भिगो के बनाने पे ना सीटी कम लगानी पड़ती है। तो दाल में नमक और हल्दी डाल के मैंने दाल को चढ़ा दिया है। और यहाँ पे बेटी स्कूल से आ गई थी तो उसके लिए दूध ले जा रही हूँ मैं करके। और आजकल दूध बहुत कम पी रही है, 1 से 2 टाइम पी लेती है, वही बहुत ज़्यादा है। तो आज सब्ज़ी में बनाऊँगी कैप्सिकम, आलू और प्याज की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी होती है। तो यहाँ पे मैंने हरे हरे कैप्सिकम को धो लिया है। और ये वाली सब्ज़ी में कभी कभी ना पनीर और टमाटर भी डाल सकते हैं आप, तो एक तरीके से कढ़ाई पनीर ही लगती है। दाल मैंने मूंग दाल बनाई है क्योंकि मूंग दाल बहुत हल्की होती है
और प्रेगनेंसी में हल्की दाल ही खाना चाहिए। जो अरहर की दाल है ना वो थोड़ी हैवी होती है। तो यहाँ पे मैं चावल रख दूँगी इसी वाले कुकर में। थोड़ी आलसी हो गई हूँ इस टाइम पे। देखिए एक ही कुकर में दोनों चीज़ें बना लिया। और यहाँ पे मैं फटाफट से वेजिटेबल कट कर लूँगी। और अभी लंच में बना के रख रही हूँ। अभी खाना तो नहीं है, पर लंच अगर पहले से बना होता है ना तो आसानी रहती है। ऑयल में सिंपल सा ज़ीरा डालना है, आलू प्याज एक साथ डाल देना होता है क्योंकि प्याज ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। और बेसिक से मसाले जाते हैं, हल्दी, लाल मिर्च और किचन किंग मसाला डाला है मैंने। धनिया पाउडर इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, मेरे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। आमचूर डाला, नमक डाला और अब इतना सारा कैप्सिकम डाल दिया। तो ये वाली वेजिटेबल बहुत हेल्दी होती है और मेरी फेवरेट वेजिटेबल है ये। सो यहाँ पे मैंने बनाने के लिए रख दिया। इसके साथ दाल भी छौंक लूँगी। दाल में ने डाला है घी, जीरा, हींग और एक हरी मिर्च को तोड़ के डाला है मैंने। तो यहाँ पे दाल में भी तड़का लगा दिया मैंने। और मैंने अपने लिए दाल का पानी निकाला था। मेरे पापा कहते थे बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है दाल के पानी में। तो मैं दाल का पानी पी रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी देखने आई हूँ मैं बनी या नहीं बनी, क्योंकि दाल और राइस तो बन चुकी है। बस जो टाइम लग रहा है वो सब्ज़ी में ही लग रहा है। सो गाइस ये था मेरा आज का लंच प्लेट। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खाना खाने के बाद मैंने कुछ मीठा खाया, घेवर और गुजिया था, तो जिसमें से मैंने गुजिया खाई। और यहाँ पे मेरी बेटी अपना रसगुल्ला एंजॉय कर रही है। और वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम। किटन को भूख लगी थी तो उसने बोला मुझे कुछ बना के दे दो, तो मैंने सोचा मैगी ही बना के दे देती हूँ। मैगी रखी हुई थी तो मैंने बस नॉर्मल सिंपल सी मैगी बनाई। मुझे भी खाने का मन था मैगी थोड़ा, तो मैंने बस मसाला डाला, मैगी डाला और इसको बना के मैं दे दूँगी। इस शाम के टाइम पे बच्चों को थोड़ा बहुत स्नैक्स चाहिए ही होता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर मखाने वगैरह रोस्ट करके देती हूँ इसको, बट आज इसकी फरमाइश पे मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज मैगी ही बना देती हूँ। तो मैगी कई बार ना सिंपल तरीके से ज़्यादा अच्छी बनती है और मसाले वगैरह बहुत कम ही इस टाइम पे मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने इससे पूछा था कि ये भी कौन सा खाएगी, तो इसने भी बोला था सिंपल वाली मैगी ही बना दो। तो मैंने सिंपल वाली मैगी बना दी और बहुत टेस्टी लगती है ये। इसमें जो पूरा फ्लेवर है वो मैगी का ही आता है। और यहाँ पे ये आ गई थी लेने के लिए। प्लेट गरम थी इसलिए मुझे डर लग रहा था इसको देने में। सो गाइस ये था आज का ब्लॉग। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।